बाबा को लाला ना ब्रजवासियों तुमको क्या बात होगी, कैसी बातें कर रहे हो तुम। और बात ना करूं तो क्या करूं, मनसुबा ने कही बात ना करूं तो क्या करूं। अब तू देख ले, मैं तोते उम्र में 4 साल बड़ा हूं, मैंने आज तक 5 किलो पत्थर ना उठा पाया, और तू देख 7 कोस के लंबे चौड़े गिरधर गोवर्धन को, और 7 दिन रात पर्यंत एक छोटी सी उंगली को उठा करके रखा। ऐसा कोई साधारण मनुष्य कर सके? तेरे काम दिव्य मनुष्य कैसे, अर्थात तू देवता है। तो नंद बाबा को छोड़ा रहेगा। भगवान ने कहा अगर इनके सामने कहीं भगवत्ता प्रकट हो गई तो आनंद नहीं मिल पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा रे ब्रजवासियों ले जो कुछ बहुत बड़ी बात है। क्यों ना बड़ी बात? अरे मैं तुमसे ज्यादा माखन चुराऊं? क्या हाँ चुरावे। तुमसे ज्यादा मैं काम करूं सबरों के? हाँ कर। तो वही बात है और कछु ना है। मैंने तुमसे ज्यादा माखन खाया है, तुमसे ज्यादा चोरी करी है, और तुम्हें पता ना एक मैंने विद्या और सीख ली है। कौन सी? भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को हटा करके प्रेमा शक्ति को सामने प्रकट कर दिया। कछु माखन को बल बढ़ो। हे ब्रजवासियों, कछु तो मैंने ये माखन खाया है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू के नाम ते मैंने गिरवर लियो गोवर्धन नाथ की। हे ब्रजवासियों, मैंने माखन ज्यादा खाया है, कुछ तो बल हो, और दूसरी मैंने ऐसी विद्या पाई है कि मैं दूसरे को जाको मैं निगाह भर के देख लूं, बाको बल मुंह में आ जाए। अच्छा भाई बाली वाली का? कि हाँ भाई बाली वाली विद्या है मुंह पे। अच्छा कन्हैया तूने ये कारी के तूने ये वाली विद्या कब सीख ली? मनसुबा कह रहा हूं भाई मैं कहूं मैं कमजोर दिख रहा हूं बहुत ज्यादा। जब तूने ये बलो चुराए वो सीख लियो, अब तो है भी नहीं रहे, तो कोई ना जीत पावे। वो हंसने खेलने लग गए ब्रजवासी। दौड़े नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा बताओ छोरा कौन को? तुम्हारा तो है ना। नंद बाबा ने कहा ऐसा नहीं कहो, हमारा ही है। जब नामकरण संस्कार किया था गर्गाचार्य जी ने, तब ये कहा था कि बहुन शक्ति नामानी रूपाणी च शुतस्य चे। आपके जो बालक के अनेक नाम होंगे और अनेक ऐसे ऐसे कार्य होंगे, इनको कोई साधारण मनुष्य कर न सकेगा। इसलिए लाला तो मेरो ही है, लेकिन वहां कुछ कृपा है हमारे हनुमान जी महाराज की, और मैं सेवा तो कितनी करूं तुम्हें तो मालूम है ब्रजवासी। हाँ बाबा जा मैं कोई शकना है, तू तो भाई मेरे व्रत पे व्रत रहे, तमाम प्रकार की सेवा, फिर रात माले तो जपे और काम ही खाए। हनुमान जी महाराज के पास प्रेम से सब खेलने खाने लग गए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित एक दिन की बात है, एकादश्याम निराहार समुभ्यर्च जनार्दन स्नातुं मंदस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविश। एकादश्याम निराहारा, एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया, और दूसरे दिन प्रातः जल्दी ही द्वादशी यानी प्रदोष लगने वाला था, उसमें उनको पारायण करना था एकादशी का। रात्रि में चूंकि भोजन किया नहीं है, भाई बिना भोजन के कहीं नींद आती है? नींद तो जब ही आती है जब भोजन हो जाए। एक भैया कह रहे थे कि महाराज मैं रात्रि के समय कभी चावल नहीं खा सकता है। क्यों? क्योंकि चावल से मेरा पेट नहीं भरता, तो रोटी खा लेंगे तभी चैन पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। अर्थात बिना भोजन के कहाँ चैन है? रात्रि में निद्रा देवी भी नहीं आती, अर्थात ना ही होंगी, या फिर घड़ी तो पहले थी नहीं, तारों को सूर्य को देख करके समय का अनुमान लगाया जाता था। तो रात्रि में जल्दी खड़े हो गए, और जो निशीथ वेला है जिसमें जल में प्रवेश नहीं किया जाता, उस समय यमुना जल में स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही यमुना जल में स्नान करने के लिए गए तो उस समय वरुण के दूत घूम रहे थे। कहा कि निश्चित अवस्था में भी जल में कूदता है
इसलिए पकड़ कर ले गए, वरुण लोग को ले गए पकड़ कर। नंद बाबा को जैसे ही ले गया, सुबह हुई, अब बाबा का कोई पता ठिकाने नहीं, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, ढूंढो बाबा कहाँ गए हो, बाबा कहाँ गए हो। ढूंढा, जैसे ही देखा तो किनारे पे उनका कमंडल और वस्त्र रखे हुए हैं। बाबा के वस्त्र और कमंडल तो ये रखे, पैरों के निशान भी हैं। भाई बालू में निशान तो पैर के आ ही जाते हैं, यमुना जी में बालू है ही। बाबा के पैर के निशान आए के हैं लेकिन जाए के ना है, अर्थात बाबा यमुना जी में ही है। बाबा मर गए, बाबा मर गए, बाबा नंद बाबा मर गए। और खबर पहुंची, कहा है वो कि बाबा का तो यमुना जी में डूब गएगा। ब्रजवासी लगे, बाबा कैसे डूब गए हो, 80 सालों का है वो बाबा, भाई यमुना जी में रोज स्नान कर रहा हूँ। और घटना ही गए बाबा अपने घाट पे। भाई घाट पे डूबते नहीं है, घाट पे जल कम होता है, इसलिए इधर उधर भी नहीं बाबा गए। कन्हैया को पता लगा, कन्हैया ने तुरंत एक गोटा लगाया यमुना जी में और तुरंत से वरुण लोग को सीधे पहुंच गए। जैसे ही वरुण ने देखा भगवान आए हैं, उसी समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे लोक की सृष्टि करने वाले, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, आज मैं धन्य हो गया। आद्य में निवृतो देहो, आज मेरा जीवन धारण करना सफल हो गया। आज आपका दर्शन हो गया। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े देवता गण आपके दर्शन के लिए, आपकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। नंबर आए ना आए, दर्शन नहीं मिल पाता, लेकिन आज मैं धन्य हो गया, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। हे प्रभु, मैं इस दास को क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा कि हमारे पिताजी को यहाँ लाया गया है। तो वरुण ने कहा, अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदना आनियो तब पिता भगवान छंद बरसी बिना जाने। ये हमारे जो मूर्ख सेवक हैं, इनको पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं, इसलिए हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, आप क्षमा करें। अब बाबा सामने खड़े खड़े देख रहे, या लाला की परिचय या राजा थे, कौन सी परिचय भैया। लाला को देखते ही राजा लंबो पड़ गया, अपना आसन छोड़ के लाला बिठाया। और जे हम तो मेरे भी आनंद है गए, अभी तक तुम वही बांध रखो, लेकिन बिल्कुल खोल दी। नंद बाबा को बढ़िया नए वस्त्राभूषण पहनाए, आनंद से भगवान ने कहा हम चलेंगे। जय हो प्रभु, आपकी कृपा, पुनः दर्शन दें। और यमुना जल से जैसे ही नंद बाबा और कन्हैया सामने निकले, ब्रजवासी वहां खड़े ही थे। ब्रजवासियों ने नंद बाबा और कृष्ण को देख करके आनंद किया। और जैसे ही बाबा ऊपर आए किनारे पर, बाबा की तरफ से फैट पकड़ा ली। बाबा मेरो सग कछु गलत ना है, मेरो सब सही है, आज तो बताना ही पड़ेगा ये लाला कौन को है। बाबा तेरो लाला ना है सके। नंद बाबा ने क्या हो गया है तुम लोगों को ब्रजवासियों, बार बार वही प्रश्न क्यों करते हो? मन से कहा कही बाबा क्यों ना प्रश्न करूं, वही बार बार काम ही ऐसे है रहे हैं जो कभी है ना सके। कहा है गयो, सबसे बड़ी बात तो जी है गई कि तू यमुना जल में गयो और फिर तू कहाँ गयो। देख तेरे कपड़ा ये रखे है, अर्थात तू बिना कपड़ा के जल में गयो हो। और जब आयो है तो तू नए नए तो कपड़ा पहने, ऐसे कपड़ा अपने ब्रज में बने, ऐसे कपड़ा पहने नए बढ़िया से सुंदर और इतने महंगे। और दूसरी बात, जल में ते निकल के आ रहा हो, कपड़ा सूखे है। अब बताओ भैया कौन ना कहेगो, ऐसा तो जाके आँख कान नेत्र कुछ भी ना होगा वो भी समझेगो। और मोते कह रहे क्यों ऐसे प्रश्न करें, आज बताना पड़ेगा ये लाला तुम्हारा तो है ना सके, बताओ ये कहां से लेके आए, या फिर ये कोई देवता है। नंद बाबा ने कहा कि लाला पता तो मोई ना है, जैसे तुम कह रहे हो वैसे मोई भी कभी मोई भी शंका हो कि ये लाला है कि कोई देवता है, कहाँ ना है, समझ में ना आवे कि क्यों कहा बात है कि बाबा सुन। अब बात का है गई, मैं यहाँ में जैसे स्नान करके आया हूँ,
4 हाथ वाले 2 आगे सिपाही बोल गए रात्रि में यमुना जल में कूदता है, जल में स्नान करता है, चल महाराज के पास। हाथ जोड़े वो पकड़ के ले गए, महाराज के सामने पेश किया। महाराज ने कोठरी में डाल दिया। लेकिन मेरो लाला पहुंचो जाने पतो ना है कौन से कब की जाके मित्रता है लाला, अभी तक तो मैंने देखो ना है, ब्रज को छोड़ के कहूँ ही ना है। जाने पर राजा तेजा की कौन सी परिचय निकली। जैसे ही राजा ने जो देखो कन्हैया, राजा तो देखते ही खेम सामने लंबो पड़ गया एकदम से, और हाथ जोड़ करके अपना आसन छोड़ के लाला बिठाया। और बड़ी भारी आओ भगत भाई लाला की भाई तो फिर मेरी हो भाई। और भाई राजा ने ये वस्त्र पहनाए दिए, खूब चकाचक खवा पवाए के तब भेजोगो न मालूम कुछ कन्हैया जाने। बाबा को छोड़ो चलो कन्हैया। अब भगवान को पकड़ लिया। देख कन्हैया तू तो भगवान है कन्हैया। कन्हैया ने ब्रजवासी क्या हो गया तुमको? तो हो क्या गया? तो कन्हैया तू भगवान है, तू मेरे से छुपाए रहो कन्हैया, तू मेरा सच्चा मित्र ना है, तू भगवान है। अब तेरे साथ हम कभी ना खेले। भगवान ने कहा ऐसा ना कहो ब्रजवासियों, हम भगवान कहाँ थे? वो तुम्हारे साथ ही तो घूमते फिर रहे। नहीं लाला तू भगवान है, तो सच्ची सच्ची बता दे। मनसुखा ने कहा तू मेरे सर पे हाथ रख के बता तू भगवान है। भगवान ने कहा बड़ी बात हो गई। अच्छा भगवान ने कहा चलो मैं भगवान हूँ, अगर मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे? अगर मैं भगवान वैसे तो हूं नहीं, अगर मैं भगवान हूं तो फिर क्या क्या करोगे भगवान हो तो? श्री राम ने कहा करना वो कुछ ना है, भगवान हो तो अपने घर को राजा, मैं अपने घर को राजा। तो फिर काय को बार बार कोई भगवान बना रहे हो? बना ना रहो, बस मेरी का इच्छा भी बता कि भगवान हो तो मैंने ऐसा सुना है कि भगवान को वैकुंठ बड़ो ही सुंदर है। तू अगर भगवान है या भगवान हो तो भगवान से वैकुंठ के दर्शन की इच्छा मेरी है। भगवान ने कहा अच्छा वैकुंठ का दर्शन करना है क्या? तो मुझे पहले कहने की मैं पहले ही करा दे। तुम कैसे? अरे अपने ब्रज में तो सबरे तीर्थ ही भरे पड़े, ब्रज में ही कहीं जाने की जरूरत ही ना है। अच्छा तो चलो कहाँ चले? करो या ब्रह्मकुंड में स्नान। जैसे ही ब्रह्मकुंड में कूदे और जैसे ही डुबकी लगाई नेत्र खोले तो भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंच गए। सभी ब्रजवासी नेत्र खोले तो भगवान के वैकुंठ धाम। अब वहां भगवान का वात्सल्य कहाँ है? वहां तो भगवान की भगवत्ता है, वहां तो ऐश्वर्य है। जैसे ही उन्होंने देखा तो संतरी 4 हाथ वाले सब लोग बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर मालाएं पड़ी हैं, कोई इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है, यहाँ वहां कतार में सब लोग लाइन लगी है बड़ी भारी लंबी। अब ब्रजवासी पहुंचो ने जरे लाला ये अपन कहाँ आ गए? मनसुखा ने कहा श्री रामा क्या भैया ये अपना ब्रज को तो कोई क्षेत्र है ना, मथुरा में आ गए? क्या बात है भैया? ये मथुरा ना, ये तो वैकुंठ धाम दिखे मुझे। अच्छो तो जाते या संतरी ठाड़ो जाते राम राम तो करियो। का भैया राम राम। कोई किसी से नहीं बोल रहा। लाला यहाँ पे तो देखियो भैया, अपने 2 ही हाथ है, यहाँ के 4 हाथ है, देखियो तो सही ये सही है का? एक न कहीं देख ले पकड़ के गया हाथ लगाने, संतरी गए दूर हो गए। मनसुखा ने कहा तुम लोग गांव से आए हो, ज्यादा यहाँ कहीं से बोलियो ना, बाजार है कोई मारे वो। अच्छा तो मेरे पीछे चलो, वो आगे कर। ठीक है सब पीछे है गए। मनसुखा आ गई। हाँ भैया अब का कर में अब जी करनो है, जाने पहले देखो कोई अपने मतलब को आदमी मिले तो तभी बात करियो, अन्यथा बात ना करियो कहीं थे। ठीक है भैया चल अब तू ये पुरखा। मनसुखा आगे सब पीछे पीछे देखा, सब लोग 4 हाथ वाले कोई किसी से बोलता नहीं है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, माला पहने, सब घूम रहे हैं भगवान जैसे स्वरूप सबके। एक लंबी सी लाइन लग रही है, एक लाइन में सिद्ध खड़े हैं, एक में गंधर्व खड़े हैं, एक में यक्ष, एक में किन्नर और एक में सभी ब्रह्मादि सभी देवता खड़े हैं। और लंबा सागर है जिनके बीच में जाकर के एक शेष की सैया बनी है और उस पर भगवान पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी सेवा कर रही है। ब्रजवासियों ने देखा कि लाइन कहाँ जा रही है, जरूरी थी क्या कोई मंदिर वंदिर हो, चलो तो देवता के दर्शन करो। अब चले जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं रहा कोई।
चले गए, किसी से बोलते, कोई बोलते हैं तो कोई बोलता नहीं उनसे। बड़ी भारी वेद के मंत्र बोल रहे हैं, स्तुतियां स्मृतियां सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। दूर से इन्होंने देखा, मनसुखा ने कहा रे मदमंगल, कहा भैया मेरी निगाह कछु कमजोर जानवर है, देखियो तो सही, वो बाप है, वो बाप है, वो सांप है, कोई लेटो या सो दिखे बोल के कन्हैया ही है। बाबरे आगे है तो मुझे पता लगा कन्हैया का करे वहां, नहीं देख तो सही। जो देखो मैंने कहा हाँ दादा दिखे तो सही, मोहरा तो बिल्कुल कन्हैया ऐसा लग रहा हो, लेकिन समझ में ना आ रही। अरे ओ कन्हैया, जैसे ही आवाज लगाई तो सब लोगों ने नहीं की तरफ देखा, मैं करवानी बेइज्जती, कन्हैया जाना यहाँ खाइए, देख सब तो ये देख रहे हैं, जाने कहाँ पे आया कमाल। मैंने कही ऐसे नहीं बोला जाता, तो कैसे बोलूं, तो कैसे बोले, कहा नहीं जाता, तो लाला कौन, लाला अपना तो लाला, ओरे लाला। सब लोग फिर देखने लगे, मतलब लगे ठीक है, मैं जाने का तो कितना बड़ा लोग हो, चुप कर जाए बिल्कुल। बरबस चाहते हुए भी नहीं जा पा रहे, वहां मिल ही नहीं पा रहे भगवान से, इतनी बड़ी कतार लगी है, भगवान सुन भी नहीं रहे हैं। अब तो इन्होंने कहा, इनको वहां घबराहट हुई, हो ले, जब अपनों दोस्त ही अपने ना पहचान रहा हो तो कहा होगा अब, हे भगवान, हे कन्हैया, मैं तो प्रार्थना करूं तो ते ऐसो बैकुंठ वैसे तो जी है ना, अगर होई भी ऐसो कहीं बैकुंठ है तो मोह ना चाहिए, वो तो अपना कन्हैया चाहिए जो मुझे बात करे। अरे ऐसे ईश्वर को मैं कहा करूंगा, जाके सकना खेल सकूं, ना बैठ सकूं, ना बोल सकूं, कहा करूं ऐसे ईश्वर को, मोह ना चाहिए ऐसो ईश्वर, हे कन्हैया। जैसे ही भगवान की याद करी तो उसी समय देखा कर कुंड से स्नान करके बोलिए नारायण भगवान की। भगवान ने अपने दिव्य वैकुंठ धाम का दर्शन कराया है, पुनः सबको सब कुछ भुला और दिया, सब मस्ती से खेल कूद रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। ब्रजवासियों के साथ भगवान ने, उस ब्रह्म ने आनंद लिया बहुत ज्यादा। आइए सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित हेलो, भगवान पिता रात्रि सरदो मल्लिका, हेलो, कितना हो गए पैसे, योग माया उपासिता। कैसे भगवान पिता रात्रि, देखो कितनी भी आपने कथा सुन ली, सुखदेव भगवान ने कहीं भी कृष्ण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहाँ ये प्रकरण, दिव्य रास प्रकरण जब प्रारंभ करना चाहते हैं तो शुकाचार्य जी भी भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि, अर्थात संतों ने भाव दिए, भगवान क्यों कहा, भगवान तो वो है ही, फिर भगवान यहाँ कहने की आवश्यकता क्या है। कृष्ण कह लेते, गोपाल कह लेते, कन्हैया, वसुदेव, कुछ भी, वासुदेव आदि कुछ भी कह लेते, भगवान क्यों। शुकाचार्य जी समझाना चाहते, भगवान इसलिए कहा कि जो कलयुग के कलुषित जो जीव हैं उनकी बुद्धि भी बड़ी ही काली हो गई है, इसलिए काली बुद्धि में कहीं कुछ काला धब्बा ना आ जाए, उस काले धब्बे को दूर करने के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। अर्थात रास प्रकरण है, लोग ऊंट पटांग न सोचने लग जाए, इसलिए पहले ये जान लो कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, और भगवान की भगवत्ता क्या है, कर्तुम करता अनर्थुम करता। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने कथाएं सुनी, ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों को हरण कर लिया बछड़ों का, तो भगवान बछड़े बन गए। कहां तक कहें कि उनका शील स्वभाव, उनके गले में जो माला पड़ी थी, जो घंटी पड़ी थी, वह भी भगवान बने।
स्वभाव भी भगवान बने, और ग्वालों को चुरा लिया तो ग्वाल भी भगवान बने, और तो छोड़ो, हाथों में जो अंगूठी पहने थे वह भी भगवान बने, कंगन पहने थे वह भी भगवान बने, और आभूषण वस्त्र सब कुछ भगवान बने। अर्थात बिना भगवान के कोई जगह है नहीं जहां ईश्वर की ईश्वरता न हो। यह कथा जो श्रवण करने जा रहे हैं तो इसमें भगवान को आगे यूं कि वो भगवान है ऐसा जान करके कथा श्रवण करोगे तो कथा से रिएक्शन नहीं, अन्यथा रिएक्शन हो जाएगा। इंजेक्शन होते हैं ऐसे कुछ रिएक्शन करते हैं, पेंसिलिन आदि, ऐसे ही कथा भी रिएक्शन करती है। हमारा कथा का रिएक्शन करती है, कथा को रिएक्शन करना, हाँ कथा रिएक्शन इसलिए करती है, कथा अगर आपको रिएक्शन कर गई तो फिर अर्थ नहीं करोगे, आप अनर्थ करना चालू कर दो, फिर अर्थ नहीं होगा, फिर तो अनर्थ होगा। क्या? जैसे कहीं आपने फिर पढ़ा वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। आपने कथा कभी सुनी नहीं है, सत्संग किया नहीं है, अच्छे लोगों में बैठे नहीं है, और किताब में लिखी है वेद पढ़ना पाप है। अब आप प्रचार करते फिरोगे, देखो इस किताब में ये आप कहते हो इसका ये इसका वो, देखो वेद पढ़ना पाप है। वेद कई ऐसे विधर्मी हो गए हैं जो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के और मजाक बनाते हैं, धर्म को ही नीचे दिखाते हैं। अरे उनके लिए ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए, वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, धर्म की तो करेंगे क्या? इसलिए अब बात सब जगह कहता फिर रहा है, लेकिन जो कोई समझदार लोग हैं उनसे कहा कि वेद पढ़ना पाप है, ये लिखा। उसने कहा भले आदमी, आपने एक छोटी सी बात देख ली कि वेद पढ़ना पाप है, जरा ऊपर नीचे भी तो पढ़ो। ऊपर नीचे जब पढ़ के देखा तो कहा वेद पढ़ना पाप है अशौच अवस्था, अर्थात अशुद्ध अवस्था में आप वेद पढ़ोगे तो पाप लगेगा, शुद्ध होकर के वेद पढ़िए। क्या हुआ? हुआ यही कि उन्होंने सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, और कथाओं में भगवान की कथा न सुनने के कारण उनको रिएक्शन कर गई। अर्थ कुछ और था लेकिन उसका अनर्थ कर बैठे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने उन अर्थात भगवान की कथा, इसलिए भगवान में भगवत्ता भगवान की जान करके कथा श्रवण करना चाहिए। क्या कि ये भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं और को दोष नहीं है। क्यों? समर्थ को नहीं दोष गुसाए, समर्थ को नहीं दोष गुसाए, समर्थवान को कोई दोष नहीं होता। रवि पावक सुर शर की नाई, सूर्य भगवान है। सूर्य आपके घर में भी प्रकाश देते हैं और वही सूर्य जहां
कीचड़ पड़ा है वहां भी प्रकाश दे रहे हैं। तो आप ये कहो कि नहीं नहीं सूर्य वहां प्रकाश देते हैं, क्या आपके घर में भी दे रहे हैं और आपके शत्रु के घर में भी दे रहे हैं। आप ये कहो नहीं हमारे शत्रु के घर में प्रकाश नहीं देना, नहीं तो हम तुम्हारा प्रकाश लेना बंद कर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि सूर्य समर्थवान है। और अभी पावक अग्नि है, वही अग्नि घर में चूल्हे में जलाई जाती है जिससे भोजन तैयार होता है, और वही अग्नि है जो संसार में जलाई जाती है, इससे मुर्दा जलता है। आप ये कहने नहीं अग्नि से मुर्दा जलता है इसलिए हम अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उसमें दोष मानोगे तो आप भूखे रह जाओगे, भोजन भी नहीं कर पाओगे। अर्थात उसमें दोष नहीं है, अच्छा बुरा हर प्रकार का अग्नि में डालो सब भस्म। और देवता लोग हैं सबके यहाँ जाते हैं, गरीब के यहाँ भी जाते हैं, अमीर के यहाँ भी जाते हैं। अगर भगवान भी कहीं अमीर के यहाँ चले जाते तो पैसे वाले तो भगवान को खरीद लेते, एक भी गरीब के पास नहीं जाने देते। इसलिए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षं रक्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। अर्थात हम भगवान की कथा कहने जा रहे हैं, प्रेम पूर्वक श्रवण। भगवान ने उन रात्रियों का आवाहन किया। भगवान पिता रात्रि, भगवान अपिताम रात्रि ही, भगवान ने उन रात्रियों का स्मरण किया। कौन सी रात्रियों का स्मरण किया? भगवान ने उन रात्रियों का स्मरण किया जिन रात्रियों को, जिन ब्रज भामाओं ने, ब्रज की कुंवारी कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था, पूजन किया था। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि हम दिव्य राज करेंगे, उस समय आप आना और आपके साथ नृत्य विहार होगा। भगवान ने उन गोपियों का ध्यान किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षं रक्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने उन रात्रियों का स्मरण किया। कौन सी रात्रियों का? जब भगवान गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला में जब पहुंचे हैं, तो मिथिला में नगर को देखने के लिए जब राम जी गए हैं, तो मार्ग पे जा रहे हैं
तो जितने भी नर नारी हैं वह सब भगवान की छवि को देखते ही रह गए, भगवान की छवि को देख रहे हैं। और